दिलीप की ये सोच कि उसकी प्रेमिका प्रगति यादव सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका और सर्वश्रेष्ठ वाइफ है। प्रेमिका इसलिए क्योंकि उसने 3 साल से उसी से प्रेम किया था और वाइफ इसलिए क्योंकि अब उसकी उसी से शादी हो गई थी। दिलीप यादव की ये सोच सिर्फ उसकी एक कोरी कल्पना थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रगति यादव की ये लाइन कि अगर मेरी शादी दिलीप से नहीं हुई तो मैं जहर खा लूँगी, सुनने में दिलीप के प्रति चरम सीमा का लव दिखाई देता है, जहां किसी लव की स्टार्टिंग बिना किसी बैकग्राउंड के देखे होती है। लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब करता है लड़का या उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो इसको हम बहुत नेक्स्ट लेवल का आकर्षण कह सकते हैं, यानी कि अट्रैक्शन। इसको लव नहीं कह सकते क्योंकि लव होने में बहुत सारा समय लगता है। अभी रिसेंटली 2 केस हुए, जैसे सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी केस और दूसरा प्रगति यादव और दिलीप यादव केस। इन दोनों केस में एक बात सेम थी कि विक्टिम को ये पता ही नहीं है कि उनका कत्ल उन्हीं की वाइफ ने करवाया है। दोनों लड़कियों का एक ही मोटिव, एक ही पर्सपेक्टिव था। प्रगति यादव का ये स्टेटमेंट कि शादी करूंगी तो दिलीप से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी, उसके घर वालों को चिंता में डालने वाली लाइन थी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब कि आपने कुछ सोच समझ के ही क्लिक किया होगा, तो हम आपके टाइम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ आपको सिखा कर ही जाएंगे। और अगर आपको लगने लगे कि हाँ इस चैनल को लाइक करना चाहिए क्योंकि वीडियो अच्छा है, या सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हमें आगे का वीडियो देखना, तो आप कर सकते हो, अन्यथा आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगति की बड़ी बहन दिलीप के बड़े भाई से ही ब्याही थी, यानी प्रगति ने अपनी ही सगी बहन के सगे देवर को तड़पा तड़पा कर मरवा दिया। प्रगति के भाई आलोक से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि प्रगति और दिलीप के तो काफी अच्छे रिश्ते थे। यूपी के रहने वाले सुमेर सिंह यादव कन्नौज बेल्ट में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। फेमस होने की वजह ये थी कि ये काफ़ी रईस थे, मतलब इनके पास 10 क्रेन गाड़ी तो 12 हाइड्रा मशीन थी और घर परिवार से भी ये काफ़ी खुश थे। भगवान ने इनको 4 संस्कारी बेटे तो 1 बेटी दी थी। चारों बेटे भी सुमेर सिंह यादव के फैमिली बिजनेस में अपना हाथ बटाते थे और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे थे। 4 बेटों के नाम संदीप, अक्षय, दिलीप और सचिन और 1 बेटी प्रियंका थी। साल 2019 में सुमेर सिंह यादव ने अपने बड़े बेटे संदीप यादव की शादी पारुल यादव से कर दी, जो कि फफूंद गांव की रहने वाली होती हैं। जैसा कि हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा था कि संदीप 4 भाई थे और 1 बहन थी, यानी संदीप से छोटा अक्षय से छोटा दिलीप। अक्षय और संदीप की शादी हो चुकी थी। दिलीप यादव पारुल के देवर होते हैं और प्रगति पारुल की बहन होती हैं। पारुल की बहन प्रगति और संदीप के भाई दिलीप रिश्ते में जीजा साली लगते हैं। शुरुआत में दिलीप और प्रगति के बीच हंसी मजाक वाली बातचीत होती रहती है, तो परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो आपत्ति करके भी क्या करेंगे। प्रगति के भाई आलोक से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि प्रगति और दिलीप के तो काफी अच्छे रिश्ते थे। दिलीप की फैमिली बहुत अमीर होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रगति की फैमिली उतनी अमीर नहीं होती। 2022 से दिलीप और प्रगति की फ़ोन कॉल पर बात होने लगती है और ये मैसेज करने लगते हैं और सोशल मीडिया पर फ्रेंड बन जाते हैं। इनकी बात जस्ट नॉर्मल होती है, इसमें प्रेम के कहीं भी अंकुर नहीं फूटे थे। इनकी फ़ोन कॉल के बाद प्रगति को दिलीप मन ही मन पसंद करने लगता है और उससे शादी करने के सपने सोचने लगता है। अब साल 2024 आता है। दिलीप प्रगति से शादी करने की बात करता है। घर में सभी इसका विरोध करने लगते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और पारुल जो कि प्रगति की बहन थी वो भी इसका विरोध करती हैं और उनके भाई भाभी भी इस बात से सहमत नहीं होती कि दिलीप की शादी प्रगति से की जाए। हो सकता है प्रगति की हकीकत से पारुल अवगत हों, वो नहीं चाहती थी कि उनकी देवर की शादी प्रगति से हो, लेकिन प्रगति के फैमिली मेंबर्स ये चाहते थे कि प्रगति की शादी दिलीप से ही हो। दिलीप की शादी का विरोध पारुल इस कदर कर रही होती हैं कि जब भी शॉपिंग करने जाती हैं या घर के लिए साड़ियां आती हैं तो पारुल वहां पर नहीं जाती, और जब घर के लिए ज्वेलरी आती है लगभग 8 लाख रुपए की थी, तब भी पारुल वहां पर मौजूद नहीं थी। पारुल ने इस शादी को पूरी तरह से बायकॉट करके रखा था। शायद वो जानते थे कि प्रगति उनके देवर के लिए उतनी ठीक लड़की नहीं है जितना कि उनके देवर उसे चाह रहे हों। हो सकता है प्रगति की भूतकाल से वो अवगत भी हों।
बहरहाल दिलीप और प्रगति की शादी की जिद के आगे सभी को हार माननी पड़ती है और 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। 5 मार्च को प्रगति दिलीप के घर आ जाती हैं और लगभग 10 मार्च को प्रगति अपने मायके चली जाती हैं। लगभग 5 दिनों तक वो और दिलीप के साथ रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। प्रगति जो कि 10 मार्च को अपने गांव चली जाती हैं अपने भाई के साथ, वही 12 मार्च को औरैया फिर से आ जाती हैं दिलीप की ऑफिस में उससे मिलने के लिए और दिलीप के साथ लगभग 2 घंटे मिलने के बाद वो फिर अपने गांव लौट जाती हैं, यानी कि मायके चली जाती हैं। बहरहाल दिलीप और प्रगति की शादी की जिद के आगे सभी को हार माननी पड़ती है और 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। 12 मार्च से 19 मार्च आ जाता है और दिलीप भी अपने काम को लेकर निकल जाता और क्रेन गाड़ी से किसी रूरल एरिया में निकल जाता है। ये शायद उसकी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो बहुत खतरनाक मंजर था। उसे एक ऐसे झूठे ट्रैप में फंसाया गया था जो शायद वो जानता भी नहीं था कि अगले पल उसकी जान ही ले ली जाएगी। शादी के 14वें दिन दिलीप कामकाज के सिलसिले में अपने घर यानी गांव दिव्यापुर से निकलकर सुजानपुरबा तक गया था। दिलीप और उसके परिवार का हाइड्रा और क्रेन का काम है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद वो कभी नहीं लौट पाएगा। दिलीप को बीच रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे गांव पलिया के नज़दीक नहर किनारे अपनी कार कच्ची सड़क में फंस जाने का झांसा दिया और अपने हाइड्रा मशीन से गाड़ी को निकाल देने के लिए कहने लगे। दिलीप उनकी बातों में आ गया और हाइड्रा लेकर पलिया की तरफ चल पड़ा। अब दिलीप आगे आगे और पीछे 2 बाइक पर 2 शूटर उसके साथ साथ चलने लगे। छानबीन से पता चला कि जब दिलीप हाइड्रा लेकर जा रहा था तब अनुराग ने हाथ से इशारा कर शूटरों को दिलीप की पहचान कराई थी। पहले दिलीप की पिटाई की गई, फिर सिर में गोली मारी गई। थोड़ी दूर इस तरह चलने के बाद उन्होंने दिलीप को हाइड्रा से नीचे उतारकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और पहले उस जगह तक ले जाने की बात कही जहां गाड़ी फंसी हुई थी। सीसीटीवी तस्वीरें उसी दौरान की हैं, लेकिन चंद किलोमीटर आगे बढ़ते ही शूटरों ने पहले दिलीप को बाइक से नीचे उतारा, उसे पीटा और फिर बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मार दी। उन्हें यकीन था कि जब गोली सिर में मारी गई है तो दिलीप की मौत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उस रोज़ दिलीप वहाँ पड़ा तब तक तड़पता रहा जब तक गांव वालों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। उसके बाद गांव वालों ने पहले पुलिस को बुलाया और फिर एम्बुलेंस को, उसके बाद अस्पताल भिजवाया गया। मगर 3 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को आखिरकार दिलीप के इलाज के दौरान जान चली गई। चूँकि मामला कत्ल का था, औरैया पुलिस ने फ़ौरन इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में पुलिस को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। पुलिस ने जब मौकाए वारदात के इर्द गिर्द से लेकर आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्कैनिंग की तो दिलीप की वो तस्वीर सामने आई जब वो हाइड्रा चलाता हुआ और फिर बाइक में बैठकर शूटरों के साथ गांव पलिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा था और यही इस केस का सबसे अहम क्लू था। बता रहे कि लड़की गिरफ्तार भी पुलिस ने यहीं आपके घर से की है। हम यहाँ से आए गए, यहाँ से पकड़ा और लेके चले गए। लड़की यहीं चक्कर हाँ, कल मौजूद थी। चूँकि इन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के डंप डाटा का इस्तेमाल करते हुए पहले उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाब हुई। ये आदमी और कोई नहीं, एक पुराना क्रिमिनल रामजी नागर था। रामजी नागर के बारे में मुखबिरों से पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद जब पुलिस ने रामजी नागर की तलाश शुरू की तो पुलिस को एक खुफिया ठिकाने पर रामजी नागर के साथ साथ
एक और शख्स हाथ लग गया और ये शख्स था अनुराग यादव। दरअसल अनुराग वो शख्स था जो मृतक दिलीप की दुल्हन प्रगति के गांव का रहने वाला था और बस यहीं से इस मर्डर केस की कड़ियां सही मायने में खुलने लगीं। जब पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग से पूछताछ की तो दोनों ने जो कुछ बताया वो दिमाग चकराने वाला था। कत्ल की इस वारदात में गोली बेशक रामजी नागर और उसके गुर्गों ने चलाई थी, लेकिन उसकी साजिश खुद अनुराग और दिलीप की पत्नी प्रगति ने मिलकर रची थी। जी हाँ, वही प्रगति जिससे 14 दिन पहले दिलीप की शादी हुई थी। असल में एक ही गांव के रहने वाले अनुराग और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी। ऐसे में प्रगति के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप के साथ कर दिया और दिलीप भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि वो पहले भी अपने भाई के ससुराल यानी प्रगति के घर आता जाता रहता था और उसके प्रगति के साथ अच्छे रिलेशन थे। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति अब अपने गांव के प्रेमी अनुराग से दूर होना खलने लगा। शादी के बाद भी दोनों की आपस में बातें होती रहती थीं। तब खुद प्रगति ने ही अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हत्या का आइडिया दिया। पुलिस की माने तो प्रगति ने अनुराग को ये बताया था कि दिलीप के पास काफ़ी पैसा है और अगर वो दिलीप को रास्ते से हटा देते हैं तो वो बाकी की ज़िंदगी दिलीप के पैसों पर बहुत आराम से रह सकते हैं। और बस इसी के बाद प्रगति और अनुराग ने मिलकर कत्ल की ये भयानक साजिश रच डाली। अब किसी का कत्ल करना था तो उसके लिए सुपारी भी देनी थी और सुपारी देने के लिए पैसों की भी दरकार थी, तो इसके लिए भी प्रगति ने सबसे पहले पैसों का इंतजाम किया। प्रगति ने शादी में मिली मुंह दिखाई की रकम से ही 1 लाख रुपए निकाल कर उसे चुपके से अनुराग को दे दिए और अनुराग ने उन लाख रुपयों में अपनी ओर से 1 लाख रुपए और मिलाकर सुपारी निकाल दी। इसके तहत एडवांस के तौर पर रामजी नागर को 1 लाख रुपए दिए गए और रामजी नागर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 19 मार्च को तय प्लान के तहत पहले दिलीप को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रगति और अनुराग के साथ साथ शूटर रामजी नागर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों को दिलीप के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और सारे लोग प्रगति और अनुराग की कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद प्रगति के भाई आलोक भी गुनहगार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये और बात है कि अनुराग और प्रगति के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता होने की बात से वो इनकार कर रहे हैं। गांव के तमाम लोग ये बताते हैं कि अनुराग और प्रगति पहले से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और ये सबको पता था। गांव के लोग बताते हैं कि प्रगति ने एक बार अनुराग से प्यार के चक्कर में अपने हाथ की नसें भी काट ली थीं, तब उसे किसी तरह बचा लिया गया था। यानी अब तक की छानबीन से ये बात साफ हुई कि एक तरफ प्रगति अनुराग से भी प्यार करती थी तो दूसरी तरफ दिलीप के साथ प्यार का दिखावा कर रही थी। तभी दिलीप भी प्रगति से शादी करके बेहद खुश था, लेकिन आखिरकार प्रगति ने डबल क्रॉस किया और अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की जान ले ली। मैनपुरी के हाई ड्रग कारोबारी दिलीप यादव की हत्या में शामिल पत्नी के प्रेमी अनुराग यादव के घर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। अनुराग के पिता भी फरार थे और अनुराग भी। अनुराग घर का इकलौता बेटा था, फिर 2 बहनें हैं। बहनें भी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। अनुराग यादव को 3 नामों से जाना जाता है: अनुराग यादव, बबलू यादव और मनोज। अनुराग यादव की वोटर आईडी में मनोज नाम लिखा है। अनुराग यादव के शौक तो बड़े बड़े थे। वो दूसरों की बाइक और स्कॉर्पियो से घूमता था और खुद की तो उसके पास बाइक भी नहीं थी। अनुराग गांव का सबसे बदमाश बिगड़ैल लड़का था। प्रगति के मायके के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रगति के बुजुर्ग बीमार माता पिता घर के अंदर हैं। कुछ दिनों तक उन्हें इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। आलोक प्रगति के भाई बहन को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। पारुल अपनी बहन की करतूत देखकर हैरान रह जाती हैं। अपनी बहन को बस फांसी की सजा चाहती हैं। सबसे पहले दिलीप का इलाज
सफाई में चला। 19 जुलाई को दिलीप को एडमिट किया गया था, लेकिन फिर अच्छा इलाज के लिए परिवारजन ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर में दिलीप काल के गाल में समा जाता है 21 तारीख को। हॉस्पिटल में प्रगति भी मौजूद थी, लेकिन अब प्रगति अपने मायके नहीं जाती, अपने ससुराल आ जाती, यानी कि दिलीप के घर। 21 मार्च के 2-3 दिन बाद अब पुलिस दिलीप के घर अचानक आती है, प्रगति के पास जाती है और घर वालों को लगा कि शायद प्रगति से पूछताछ करनी होगी, लेकिन पुलिस तो उसे हथकड़ी पहनाने लगी। अपनी छोटी बहू को यूं हथकड़ी पहनाते देख सुमेर सिंह यादव इसका विरोध करने लगे। सुमेर सिंह यादव को देखकर पूरा परिवार पुलिस पर ही हाइपर हो गया। फिर पुलिस पूरी बात बताती है। दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि घर वाले सदस्य इस बात से तो दुखी थे ही कि उनका बेटा चला गया, लेकिन इस बात से भी वो अंदर से दुखी थे कि भाई चलो बेटा चला गया तो अब बहू अभी 18 दिन हुए थे और ये इसकी ज़िंदगी ऐसी हुई, इसके माथे पर तो ये कलंक लग गया कि ये एक विधवा हो गई। घर वाले जिसे दुखों का सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाला समझ रहे थे, वो ही उस दुख का कारण था। उसी ने उस दुख की रूपरेखा तैयार की थी। एक ऐसा केस जो सुनने के बाद भी अचानक से ऐसा लगता है यार क्या है, क्या सुन लिया, क्या देख लिया, कि हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाए कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कर दिया और उसे क्या ऐसा करना चाहिए था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और न्यू टॉपिक के साथ।